अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो दोस्तों, आज हम कुछ MCQs आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि जो पास्ट पेपर इलेक्शन ऑफिसर्स में आए हुए थे। इलेक्शन ऑफिसर्स के जितने भी पास्ट पेपर 2015 से लेकर 2020 तक की MCQs उसमें रिपीटेड हैं, इसमें आए हैं। होपफुली ये आपके लिए करामत साबित होंगे। तो उसका पहला जो क्वेश्चन है आपकी वीडियो का, उसमें वो पूछ रहे हैं कि द टाइम पीरियड ऑफ सेनेट इज़, सेनेट के लिए जो भी मुंतखब होता है उसका जो दौरानिया होता है वो 6 ईयर्स 6 साल पे मुश्तमिल होता है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने इसके साथ ये भी याद रखना है कि सेनेट का जो इलेक्शन होता है वो हर 3 साल बाद होता है। सेनेट का इलेक्शन हर 3 साल बाद होता है और हाफ़ होता है। हाफ़ ये आप ख़ुद सर्च कर लें कि हाफ़ का मतलब क्या होता है, लेकिन हाफ़ मेंबर्स के लिए ये 3 साल बाद सेनेट का इलेक्शन किया जाता है और जो भी मुंतखब होता है उसका दौरानिया 6 ईयर्स 6 साल के लिए होता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है अच्छा जी, ये जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सारे इलेक्शन ऑफिसर्स के पास्ट पेपर में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहे हैं केवड़ा माइंस आर इट। तो केवड़ा माइंस जो है ये साल्ट की माइन है और ये जहलम में वाक़, पंजाब, सूबा पंजाब में जहलम के मकाम पे वाक़ है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछ रहे दी करंट नैब चेयरमैन। करंट नैब चेयरमैन की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये MCQs या 2018 या 19 या 20 के पेपर में रिपीट हुआ है। तो करंट नैब चेयरमैन की बात हो रही है। अब भी करंट नैब चेयरमैन जो है वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही हैं और शायद ये 2019 या 2020 के पेपर का MCQ है, तो इसलिए उस वक्त भी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही था। इससे पहले कौन थे, तो ये जानना भी जो है आपके लिए ज़रूरी है। तो ये मैं आपको एक लिस्ट से दिखाता हूँ जितने भी चेयरमैन नैब के गुजरे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं जी। तो पहली बात आपने ये याद रखनी है कि नैब जो है ये 16 नवंबर 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी। 16 नवंबर 1999 को नैब जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था। और जब ये इस्टेब्लिश हुआ तो इसके पहले, अब ये इंपॉर्टेंट है, अपने पहला जो चेयरमैन है वो याद रखना है, वो कैडर मोहम्मद ज़काउल्लाह थे और इसका दौरानिया 1999 से लेके 2003 तक था। इसके बाद 2003 के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अमजद साहब 2003 से 2005 तक, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज़ साहब 2005 से लेकर 2007 तक। नवीद अहसन जो थे वो 2007 से 2010 तक। दीदार हुसैन साहब जो थे वो 2010 से लेकर 2011 तक सिर्फ 1 साल के लिए रहे। और इसी तरह अभी ये एडमारल है कि एडमैन है, लेकिन फासिह बुखारी साहब जो थे वो 2011 से 2013 तक। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि जावेद इकबाल साहब से जो पहले थे वो कौन थे, तो वो कमर ज़मान चौधरी 2013 से 2017 तक। ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने पहला वाला याद रखना है कि पहले जो नैब के चेयरमैन थे मोहम्मद ज़काउल्लाह थे। और इसके बाद अभी जो मौजूदा हैं ये तो आपको पता होगा जावेद इकबाल साहब हैं, और जावेद इकबाल साहब से पहले जो थे वो कमर ज़मान चौधरी थे। इस तरह अगर आप सारे याद रख सकते हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि दौरानी के मुतालिक पूछा जाए कि 2007 से लेकर 2010 तक कौन थे, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। लेकिन आपने ये अभी रिसेंटली जावेद इकबाल साहब, इससे पहले और सबसे पहले, ये 3 अगर आप याद कर लें तो ये भी इंशाल्लाह काफ़ी होंगे। तो जी, क्वेश्चन नंबर 3 वापस आते हैं। द करंट नेब चेयरमैन इज़ जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे इलेक्शन 2013 टुक प्लेस ऑन, 2013 के जो इंतखाबात थे वो 11 मई 2013 को हुए थे, ये आपने याद रखना है। इसी तरह 2018 का जो इलेक्शन हुआ है इसका भी जो डेट है आपने वो भी याद रखना है, आप सर्च कर लीजिए इसको भी कि ये कब हुए थे। 2018 के 2017 में हुए, ये आप खुद सर्च कर लें। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रही थी एज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शुड बी। 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है उसके लिए एज 45 साल होना चाहिए। 45 से अबव या 45 हो, बस यही करेक्ट है, लेकिन इससे नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने ये बात भी साथ याद रखनी है कि 1962 के आइन में जो है इसके लिए प्रेसिडेंट साहब के लिए जो एज की लिमिट है ये 35 से लेस देन नहीं होना चाहिए। 1973 में 45 या 45 से अबव हैं, और 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसके लिए नॉट लेस देन 35 से कम नहीं होना चाहिए। दोनों आपने याद रखने हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे पाकिस्तान ओपन एट फर्स्ट एम्बेसी ईरान। पाकिस्तान ने सबसे पहली एम्बेसी जो खोली थी वो ईरान में खोली थी, जब 1947 में 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, तो पहली एम्बेसी जो थी वो ईरान में पाकिस्तान ने खोली थी, ये आपने याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ये पूछ रहे कि माइनॉरिटी की जो सीट्स हैं टोटल 342 है, माइनॉरिटी की उसमें 10 है, और फीमेल्स के लिए जो है ये वो 60 हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। इस तरह नेशनल असम्बली के हवाले से ज़रूर कहीं ना कहीं पे सवाल आ जाता है, तो नेशनल असम्बली से जितने भी रिलेटेड MCQs हैं वो आप कोशिश करें कि सब याद कर लें। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछ रहे हैं नादरा ऑर्डिनेंस प्रोमलगेमेटेड। नादरा जो थी वो जब भी वजूद में 1999 या 2000 में, तो उसके लिए एक ऑर्डिनेंस, उसके लिए जो कवानीन बनाए गए जिसको नादरा ऑर्डिनेंस कहते हैं, तो ये 2000 में इशू हुए, इस्टेब्लिश हुए, 2000 में बनाए गए। अब ये डेट भी साथ में सर्च कर ले कि नादरा कब बनाई गई, और साथ में ये भी जो है आपने याद रखना है कि पहला शनाख्ती कार्ड मुल्क का कब इशू हुआ। पहला शनाख्ती कार्ड जो था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो था वो इशू हुआ, और ये आई थिंक 1973 में हुआ है। उससे पहले जो ये शनाख्ती कार्ड का सिस्टम नहीं हुआ करता था। अच्छा जी, आप मज़ीद इसके मुतल्लिक पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछ रहे हैं हेडक्वार्टर ऑफ नेटो। नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में है, ब्रसल्स सेकेंडरी वो ब्रसल में है, ये अपने याद रखना। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पेपर्स में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछ रहे हैं परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क। सार्क का जो सेक्रेटरीट है वो काठमांडू नेपाल में है, ये भी आपने याद रखना है। और 11 नंबर क्वेश्चन में पूछे जन्नत अल-बकी। जन्नत अल-बकी जो है ये मदीना में है, मदीना मुनव्वरा में। 12 नंबर सवाल में ये पूछी थी ओरिजिनल नेम ऑफ इमाम बुखारी इज़ इस्माइल, उनका जो अपना नाम था वो इस्माइल था। ये क्वेश्चन भी 2-3 टेस्ट में मैं देख चुका हूँ, रिपीट हुआ है। इस तरह नीचे का जो क्वेश्चन है ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट, कई पेपर में रिपीट हुआ है। हिजर अस्वद को आप जब किस करते हैं हज के मौके पे या उम्र के मौके पे, तो इसको इस्तलाम कहते हैं। इस्तलाम इसका नाम है, इस्तलाम इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ये पूछ रहे बांग्लादेश सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। बांग्लादेश हमसे कब जुदा हुआ था, तो ये सानहा जो था 16 दिसंबर 1971 को पेश आया था। ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है, ये आपने याद रखनी है। क्वेश्चन 15 में ये पूछ रहे दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी ये 12 मार्च 1949 को ये पास्ड हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 16 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962 का जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था ये 8 जून 1962 को जो था ये नाफिज हुआ, इन्फोर्स्ड हुआ। और KPK का जो गवर्नर है क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रही है अभी शाह फरमान ही है। और आई थिंक जब ये पेपर लिया जा रहा था 18 की बात है या 19 या 20 का पेपर से MCQs उठाए गए हैं, सो अभी शाह फरमान साहब ही थे। और अभी जो रिसेंटली नेवल चीफ़ ऑफ पाकिस्तान है ये अमजद खान नियाज़ी तैनात हुए हैं, तो ये MCQs भी आपने याद रखना है। इस तरह तकरीबन 25-30 तक और MCQs इंशाल्लाह अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह मैं अपने चैनल पे 1973, 1962 और इलेक्शन ऑफिसर के लिए जितने भी MCQs हैं या CSS PMS के लिए जितने भी MCQs हैं मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यू कैन वॉच, यू कैन लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।